बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ फ़ोटोशॉप 2019। आज हमारी क्लास नंबर 4 है और क्लास नंबर 4 के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें पहला टॉपिक है क्लोन का और सेकंड टॉपिक है ब्रश का। इन दो टूल्स को आज हम देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम क्लोन को देखेंगे और उसके बाद हम ब्रश टूल के ऊपर जाएंगे। तो क्लोन टूल बेसिकली काम क्या करता है, अगर आपने अपने एग्जिस्टिंग इमेज में कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ रिपीट करनी है, कोई चीज़ डिलीट करनी है, रिमूव करनी है, तो उस पर्पज़ के लिए ये क्लोन स्टैम्प यूज़ की जाती है। यानी कि आपके जिस्म, जिस तरह आप अपने कह लें कि कोई बॉडी का पार्ट होता है, जैसे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं कि आपके बॉडी का वेन अगर हार्ट की लेट सपोज काम नहीं करती तो वो इधर टांग से निकाल के तो वो वहाँ पर लगा देते हैं, तो वो पर्पस जो है वो पूरा हो जाता है। तो इसमें भी क्लोन के अंदर भी आप अपने इमेज में से कोई एक चीज़ रिमूव करना चाहते हैं तो इमेज के किसी और पार्ट से कोई हिस्सा लेकर उस जगह पर लगा देते हैं तो वो आपका रिमूव हो जाता है। जैसे ही आपके सामने मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है, ये एक स्नो का एरिया है जिस पे ये एक छोटा सा मुझे पेंगुइन इसके ऊपर नज़र आ रहा है। ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर एक पेंगुइन है, ठीक है जी। मैं इसको जूम करता हूँ, ये आपको छोटा सा एक पेंगुइन नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता ये हूँ कि ये पेंगुइन यहाँ पर ना आए, ठीक है, ये पेंगुइन यहाँ से रिमूव हो जाए। तो उसको कैसे रिमूव किया जाए, जैसे मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि आपके समटाइम्स इमेजेस लेते हैं तो बीच में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो अनवांटेड है और उसको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो ये क्लोन टूल उसी पर्पज़ के लिए है कि लेट सपोज मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से, ये क्लोन स्टैम्प है, मैं ज़रा जूम कर देता हूँ, ये देखें क्लोन स्टैम्प है। आप इसको क्लिक करेंगे, क्लोन स्टैम्प आपके पास आ जाएगी और इसका एक सर्कल बना हुआ आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ज़रा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। ये आपको एक सर्कल नज़र आना शुरू हो गया है, ठीक है जी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये एक एरर दे देता है और एरर का नाम है could not use the clone stamp because the area of clone has not been defined. Alt click to define a source point. वो कह रहा है कि आपने ये नहीं बताया कि किस जगह से चीज़ उठानी है और यहाँ पर आपने फिर इसको क्लोन करना है। अब मैंने इस पेंगुइन को हटाना है। मैं अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखूँगा कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको मैं अगर यहाँ पर लगा दूँ तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको लेट सपोज ये जो 7 पार्ट है ये वाला मेरा रिक्वायर्ड पार्ट है और मैंने यहाँ पर इसको लगाना है। तो मैं कीबोर्ड से अपने आल्ट की दबाऊंगा। जैसे ही मैं आल्ट दबाऊंगा तो आप इसको अगर गौर से देखो तो इसका जो सेकंड, मैं इसको थोड़ा जूम करना चाह रहा हूँ जी, ये जूम कर लिया। मैं आल्ट दबाता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल इसने अपना जो कर्सर था सर्कल से वो चेंज कर लिया। मैं दोबारा आल्ट दबा रहा हूँ, ये देखें इसने फिर अपना चेंज कर लिया है कलर, ठीक है जी। मैं अब इसको जूम आउट करता हूँ और ये पॉइंट जो है ये क्लिक कर देता हूँ। माउस से आप क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इस पेंगुइन के ऊपर लेकर आता हूँ तो ये आपको थोड़ा सा उसका विजुअल भी दिखा रहा है कि कैसे ये इसके ऊपर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। मैं एक एक करके इसके ऊपर क्लिक करता जाता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता से इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, ये एक्स्ट्रा पार्ट दिखा रहा है, ओके। तो ये देखें, ये पेंगुइन जो है मेरा यहाँ से रिमूव हो गया, लेकिन ये बीच में थोड़ा सा एक पार्ट और आ गया है। ज़रा सा मैं इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अब वो जो मेरे इमेज के अंदर पेंगुइन आ रहा था वो पेंगुइन गायब हो गया और अब मुझे फील भी नहीं हो रहा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो पेंगुइन पहले से मौजूद था। तो इस तरह से आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर से अनवांटेड चीज़ें जो हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो मैं भी आपको यहाँ समझाना चाह रहा था वो बात यह है कि लेट सपोज मैं इसको यहाँ से बैक स्पेस करता हूँ, ठीक है जी, और बैक स्पेस करके पेंगुइन दोबारा ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं कर ये रहा हूँ कि मैंने यहाँ से एरिया डिफ़ाइन किया और मैं यहाँ से इसको करना शुरू करता हूँ, रफ़ करता हूँ और ये बीच में एक इमेज और आ जाता है। अब मैं ध्यान नहीं करता और इस इमेज को सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये यहाँ पर आ गया है पार्ट और अगर मैं इसको यूँ करता जाऊँगा तो ये बड़ा एक ख़राब सा इमेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने करना कि अगर मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँगा, मुझे समझ नहीं आएगी कि कौन सा एरिया कहाँ पर है। इसका हल ये है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी काम आपने फ़ोटोशॉप के अंदर करना है
तो वो आपने लेयर्स पे करना है। अब आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लोन स्टैम्प कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। आप करेंगे ये कि यहाँ से एक नई लेयर क्रिएट करेंगे। जब आप ये नई लेयर क्रिएट कर देंगे यहाँ पर, और अब आप क्लोन स्टैम्प यहाँ से लेकर, लेट सपोज मैं यहाँ से इसको यूँ लेता हूँ और इसके ऊपर यूँ लगाना शुरू करता हूँ, ठीक है जी। और ज़रा आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है, एकदम से नहीं अप्लाई कर देना। एकदम से आप अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वो कोई और पार्ट भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसको स्लो स्लो अप्लाई करें। और साइज़ को देख लें, जो आपका साइज़ है उस हिसाब से आपने रखना है। ये ना हो कि आप सर्कल बहुत बड़ा कर दें तो उसके अंदर वो पूरी की पूरी आइटम आ जाए। अब हुआ ये है कि मेरा जो बैकग्राउंड पार्ट है वो वैसे का वैसा ही है, बैकग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ एडिट नहीं हुई है। इस लेयर के ऊपर सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर वो पेंगुइन मौजूद था वहाँ पर मैंने एक ये छोटा सा किसी और पार्ट से उठाकर लगा दिया। अब अगर मैं सिर्फ बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ तो बैकग्राउंड इमेज के अंदर वो पेंगुइन अपनी जगह पर मौजूद है। मैंने किया ये है कि जस्ट एक लेयर ऊपर और ऐड करके उसके ऊपर ये हल्का सा कलर कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे ओवरऑल इसके अंदर वो पेंगुइन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो पेंगुइन अपनी जगह पर मौजूद है। इसके बाद मैं इसके साइज़ छोटा बड़ा का बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ये टॉप के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा 42 लिखा हुआ। इसके साथ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो आपके पास ये एक इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू सा आ जाता है और यहाँ पे इसका साइज़ लिखा हुआ है। लेट सपोज ये देखें आप, साइज़ यहाँ से इसका कम करते जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो वो सर्कल छोटा हो गया। अगर आप इसका साइज़ बढ़ाते जाएंगे, लेट सपोज ये पिक्सल्स बढ़ा दिए मैंने, इसके 200 कर दी, अब देखें साइज़ बड़ा हो गया है, ठीक है। तो आप साइज़ इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस हार्डनेस कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हार्डनेस 100% है। मैं बाद में आपको बता देता हूँ हार्डनेस क्या है, ये जब हम ब्रश टूल पढ़ेंगे ना उसके साथ ही मैं आपको हार्डनेस का भी बता दूंगा, ठीक है जी। मैं फ़िलहाल इसको सारे को बैक स्पेस करता हूँ, सॉरी बैक करता हूँ सारे को इसको, और ठीक है जी मैं अपने इमेज पे वापस आ गया। अब मैं इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी, यानी कि बंद कर देता हूँ। मैं कोई और इमेज खोलता हूँ और उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करके देखता हूँ। लेट सपोज मैं ये वाला इमेज खोलता हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर ये मुझे घर से नज़र आ रहे हैं, कैंप से नज़र आ रहे हैं, ये इसमें से रिमूव हो जाएं, ठीक है जी। और इसी तरह की ग्रास जो है ये यहाँ पर आ जाए। तो अगेन इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो मेरा भी ये साइज़ बहुत बड़ा है, मैं इस साइज़ को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। लेट सपोज मैं 29 कर लेता हूँ, हाँ इतना साइज़ काफ़ी है, ठीक है जी। अब इसको करने के बाद ये जो ऑप्शंस आपने को यहाँ से नज़र आई हैं ना, ये ऑप्शंस आप, ये मैं हार्डनेस भी वापस 0 कर देता हूँ, ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही थी, मैं इसको 0 ही रहने देता हूँ। यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तब ये सारी ऑप्शंस जो ऊपर से आपने यहाँ पे क्लिक की थी, अगर आप अपनी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो भी ये ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है जी। हार्डनेस यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको भी फिलहाल हार्डनेस को 0 ही रहने देता हूँ, मैं अपनी उसके हिसाब से ड्रॉ करके देख लूँगा। अब मैं अपना रेफरेंस पॉइंट रखता हूँ, लेट सपोज आर्ट दबा कर ये वाला रेफरेंस पॉइंट रख लेता हूँ, ठीक है जी। और मैं यहाँ से इसको यूँ ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करना है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना आपका वो जज हो जाता है कि यहाँ पर चेंज हुआ हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखो तो साया है, ठीक है जी। तो इसको आपने रिमूव करना है तो नया एरिया डिफाइन कर लें यहाँ से। लेट सपोज मैं इसको यूँ एरिया डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ से इसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर देता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं जैसे यहाँ से ड्रॉ किया है ना, तो ये एक तो मैंने, सॉरी मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ, मैंने नई लेयर के ऊपर इसको करना है, ठीक है जी। मैं आर्ट दबा कर यहाँ से ये एरिया ले लेता हूँ और एरिया लेने के बाद मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। रिमूव करने के बाद अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करेंगे ना तो ये साया है, मैं यहाँ से इस साया को लेता हूँ और ये यहाँ से इसको यूँ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये इसके पीछे एक प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, ये प्लस का साइन भी इसके साथ साथ मूव होता जा रहा है। अब इसके का प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं ज़्यादा इसको यहाँ पर ले जाऊँगा ना तो आगे जाकर वो दोबारा से वो जो यहाँ पर इमेज आ रहा था वो दोबारा से आगे चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें वही जो इमेज था वो आगे दोबारा से चलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसको रिमूव कर रहे हो, जैसे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तो दोबारा उस एरिया के ऊपर आपने ये देखें, मैंने जैसे थोड़ा सा इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, मैंने ये किया है तो ये बैक के ऊपर भी चला गया, यानी कि इस पहाड़ के ऊपर भी चला गया। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि स्लोली आपने इसको मूव करना है
ज़्यादा स्पीड के अंदर नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता आप करते रहें, ठीक है जी। ये यहाँ से मूव होता रहेगा, बिल्कुल हल्का हल्का करते रहें ताकि ये इस तरह से रिमूव। अब आपको यहाँ पे फील भी नहीं हो रहा कि यहाँ पर कोई ऐसे कैंप्स मौजूद थे, ठीक है जी। और अगर आप इसकी लेयर को ऑफ करो तो इस लेयर के ऊपर जस्ट आपने इतना सा पोर्शन ड्रॉ किया है, बाकी पोर्शन आपने ड्रॉ नहीं किया। अगर आप इसको हार्ड कर दोगे तो ये देखो इसके कोने जो है ना, ये इनके ऊपर थोड़ी ब्लर आ रहा है, तो ये मिक्सिंग जो है ना इसकी ज़रा इजी हो जाती है। अगर आप बिल्कुल हार्ड रख लोगे तो वो बिल्कुल स्पॉट से उसके नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अब हमारा इमेज अपनी जगह पर मौजूद है। मैं इस इमेज को ज़रा दिखाता हूँ, ये देखें, ये अपनी जगह पे कैंप्स मौजूद हैं, जस्ट एक ऊपर एक और लेयर आई है जिसने इन कैंप्स को रिमूव कर दिया, अदरवाइज़ वो कैंप्स वहीं पर मौजूद थे। तो ये हमारे पास मेथड है कि हम इसमें से चीज़ें रिमूव कर सकते हैं। मैं इसी तरह एक और इमेज लेता हूँ, ठीक है जी। लेट्स सपोज ये वाला इमेज है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें आपको ये दरमियान में एक कश्ती सी नज़र आ रही है। अब ये कश्ती मैं चाहता हूँ कि यहाँ से रिमूव हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये क्लोन स्टैम्प ज़रूरी नहीं है कि चीज़ को मैं रिमूव कर रहा हूँ, असल मकसद इसका चीज़ को रिमूव करना ही होता है, लेकिन आप डुप्लीकेट भी बना सकते हो। लेट सपोज मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ से 45 करता हूँ। देखता हूँ, मैं ज़रा ना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल जितनी साइज़ की ये बोट है ना उतना साइज़ ही ले लूँ, ताकि जस्ट वन क्लिक करूँ इसको, जैसे ये हो गया। यहाँ से मैं अब एक क्लिक करता हूँ, सॉरी, यहाँ से आर्ट दबाकर मैं अपना एरिया डिफाइन कर लेता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है जी। अब ये देखें, ये मुझे बोट साथ साथ चलती जा रही है, यानी कि वो एरिया कॉपी हो चुका है जिसको मैंने करना है। लेट सपोज इस बोट को मैं यहाँ इस पॉइंट पे रख देता हूँ, ठीक है जी। तो ये बोट मेरी यहाँ से डुप्लीकेट होकर यहाँ पर चली गई। मैं इसी बोट को यहाँ पर यूँ कर देता हूँ, सर ये कंट्रोल सी से आपने की है डुप्लीकेट। तो ये यहाँ से मैं क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ, सॉरी, एक तो मैं नई लेयर ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और आर्ट दबाकर इसको ज़रा यहाँ से उठा लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से उठाता हूँ, अब ये देखें मेरे इसके अंदर कर्सर के अंदर बोट आना शुरू हो गई, यानी कि एरिया मेरा ये डिफ़ाइन हो गया। अब मैं इसको यहाँ ले जाकर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये बोट यहाँ से उठकर यहाँ पर चली गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड लेयर ऑफ करता हूँ तो जस्ट इतना सा पार्ट है जो मैंने इसके अंदर ऐड किया। और ये क्लोन स्टैम्प का पर्पज़ है कि आप एक चीज़ को अगर दोबारा किसी और जगह पे भी यूज़ करना चाह रहे हो, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये इस पोर्शन के ऊपर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आल्ट दबाऊँगा, ये एरिया डिफ़ाइन करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे आकर थोड़ा सा इसको यूँ ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है जी। जाहिर है ये साफ़ नहीं बन रहा क्योंकि मैं इसको ज़रा जल्दी में बना रहा हूँ, तो इस जैसे उस तरह की स्मूथनेस नहीं आ रही। लेकिन आप आल्ट दबा के इसको यहाँ पे करो और यहाँ पर इस कॉर्नर के ऊपर भी ये ड्रॉ कर लो, ठीक है जी, इस तरह से करके, तो ये आपका यहाँ पर भी ये पोर्शन आ जाता है। तो इस तरह से आप एक इमेज के अंदर से चीज़ें उठाकर दूसरी तरफ कर लेते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेन पर्पज़ क्लोन स्टैम्प का ये है कि आपने किसी चीज़ को रिमूव करना है, ज़्यादा ये उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। और भी मकसद हैं। अभी जैसे मैं आपके सामने एक इमेज ओपन करूँगा, ये एक डॉगी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी, ये एक डॉग का इमेज है। अब अगर आप इसको, मैं यहाँ से आपको ना उस पे वेबसाइट पे जाके डॉग्स दिखाता हूँ, ठीक है जी। नॉर्मली जो डॉग्स होते हैं नेचर के अंदर भी सिमेट्री होती है। मैं यहाँ से एक मिनट आपको डॉग्स दिखाता हूँ, तो ये आपको डॉग नज़र आएगा कि ये देखें सिमेट्री है, जैसी इस साइड पे है ना वैसा ही इस साइड पे है। ये बड़ी मुश्किल से मैंने इस डॉग्स में से एक ऐसा डॉग ढूंढा था जिसकी साइड सिमेट्री नहीं थी, अदरवाइज़ यहाँ पर जितने डॉग्स आ रहे थे, जैसे ये डॉग नज़र आ रहा है आपको, तो ये देखें एक जिस तरह की आँख इसकी यहाँ पर है वैसे इसकी आँख यहाँ पर है। इसी तरह से ये नीचे आ जाएं, ठीक है जी, तो जितने ये देखें इसकी भी इसी तरह से सेम है। और मैक्सिमम जो डॉग्स आपके पास नज़र आएंगे ना नेचर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया सिमेट्री है, तो ये देखें ये डॉग एज़ इट इज़ जैसे इस साइड पे इसका निशान है वैसा ही इस साइड पे निशान है। ये वेबसाइट जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ unsplash.com है, मैंने इमेजेस यहीं से डाउनलोड किए हैं, आप भी यहीं से कर लें। अब ये डॉग है मेरे पास, ठीक है जी, मैं इसको ज़रा सा जूम करता हूँ, तो अगर आप गौर से देखें तो इसकी इस साइड पे तो ये निशान है ब्लैक, लेकिन इस साइड पे नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा डॉग। अब मैं यहाँ से इसकी पिक्चर तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये डिज़ाइन इस जगह पर लेकर आ सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं आल्ट दबाऊँगा और लेट सपोज मैं इसकी आँख जो है इस पर क्लिक करता हूँ,
क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको यूँ ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है जी। यूँ ड्रॉ करता जाता हूँ तो ये यहाँ पर, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, ये उल्टी आँख आ रही है, ये सिमेट्री नहीं आ रही, यानी कि जैसा मिरर के अंदर आप देखते हैं तो वो चीज़ नहीं आ रही, सेम टू सेम वहाँ पर कॉपी होनी चाहिए थी। तो मैं इसको वापस करता हूँ, मैं एक नई लेयर लेता हूँ, क्योंकि मैंने हर काम नई लेयर के ऊपर करना होता है, पुराने इमेज को डिस्टर्ब नहीं करना। अब मैं करूँगा ये कि मैं यहाँ विंडो में जाता हूँ, यहाँ पर एक नीचे आपको क्लोन सोर्स नज़र आ रहा होगा, इस क्लोन सोर्स के ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास ये एक विंडो टाइप आ जाती है, ठीक है। मैं ज़रा सा इसको इमेज को इधर कर लेता हूँ ताकि ये भी नज़र आती रहे और ये भी नज़र आती रहे। मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये क्लोन सोर्स आपके पास विंडो आ गई और ये मैंने यहाँ विंडोज़ में जाकर यहाँ से नीचे से ये क्लोन सोर्स अभी टिक हुआ है, यहाँ से मैंने इसको ऑन किया है। अगर आपकी ऑफ हो तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। ये ऑन करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है, मैं इसको कहता हूँ जूम करता हूँ तो ये देखें ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल है कि अगर आपने हॉरिजॉन्टली किसी चीज़ को शिफ्ट करना है, और ये आपका वर्टिकल फ्लिप है अगर आपने वर्टिकली किसी चीज़ को फ्लिप करना है तो ये उस मकसद के लिए। अभी मैंने हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है तो मैं इस पार्ट को चेक कर देता हूँ। जैसे मैं चेक करता हूँ, आप ये देखें इसके गिर्द एक बॉर्डर सा आ गया, ठीक है जी, बॉर्डर लाइन आ गई है। तो ये बॉर्डर लाइन आ गई है। इसके बाद मैं यहाँ से इसको जूम आउट करता हूँ और मैं अगेन ये डॉग जो है इसको यहाँ से इसकी आँख सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए ठीक है। तो अगर अब आप गौर से देखें तो ये डॉग जो है ये बिल्कुल डुप्लीकेट हो गया है, जैसे इसकी आँख यहाँ पर थी एज इट इज़ सेम टू सेम ये वहाँ पर भी आ गई है, ठीक है जी। और अब अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ये देखिए मुझे फील भी नहीं हो रहा कि ये जो डॉग था इसकी असल पोजीशन ये वाली थी, ठीक है जी। वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो वहाँ से ड्रॉ कर देता है और ये आपकी डॉग की जो आँख है ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आ जाती है, ठीक है जी। तो ये इस लिहाज से ये जो क्लोन टूल है ये बड़ा अच्छा यूज़ किया जा सकता है इस मकसद के लिए। अगर आपने इसको सिमेट्रिकली अगर आपने चीज़ों को करनी, जैसे एक बंदा है उसका फेस जो है उसके एक साइड पे कोई निशान है और दूसरी साइड बिल्कुल प्लेन है, तो आप उस चीज़ को उठाकर दूसरी साइड पे कर सकते हो। इस मकसद के लिए नॉर्मली फेस के लिए इतना ज़्यादा क्लोन स्टैम्प यूज़ नहीं किया जाता है, डॉग वगैरह के लिए तो ठीक है, लेकिन फेस के लिए मोस्टली हीलिंग टूल यूज़ होता है। लेकिन ये टूल भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे आपने देखा है कि ये बड़ा परफेक्टली इसने इसकी इस आंख को इसके साथ बैलेंस कर दिया है। यहीं पर मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इसी क्लोन स्टैम्प के अंदर जो इसकी क्लोन सोर्स है इसके अंदर, कि यहाँ पर आपको ये W लिखा हुआ नज़र आ रहा है और W लिखा हुआ है 100, ठीक है जी। अब आप अगर इसको वेरी करते हो, ठीक है जी, मैं इसको ज़रा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, लेट सपोज मैं इसको यूँ कर देता हूँ, इस फ्लिप को मैं ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ पर लेट सपोज मैं इसका नया पॉइंट ये वाला रख लेता हूँ और ये वाला रखने के बाद मैं यहाँ पर इसको यूँ ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। तो अब आप देखोगे कि बैकग्राउंड के अंदर नीचे जो है वो छोटे साइज़ का डॉग बनना शुरू हो गया है, ठीक है। ये देखें, ये आप यहाँ पर मैं अगर इसको ड्रॉ करता हूँ दोबारा पॉइंट लेकर यहाँ से इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो ये छोटे साइज़ का डॉग बन गया है, ठीक है जी। ये देखें इतना बड़ा फेस इसका नहीं आ रहा जितना यहाँ पर है, ये डॉग मैंने यहाँ पर भी क्रिएट कर दिया है। अगर मैं इसका साइज़ मज़ीद छोटा करता जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखें 65 के ऊपर अभी मैंने किया हुआ है, मैं इसको मज़ीद छोटा करता हूँ तो आप जितने मर्ज़ी साइज़ के ऊपर लेकर जाना चाहें, अगर किसी जगह पर आपको कोई छोटी चीज़ बनानी है आप इसको छोटा करें। यहाँ पर ये देखें बिल्कुल स्मॉल सा पूरी पिक्चर यहाँ पर एक उसके अंदर डॉट के अंदर आ गई है, ये देखें आपको बैकग्राउंड के अंदर नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ से इसको Ctrl+Z करता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर ये पर्पज़ नहीं है, मैं इसको वापस करता हूँ, सारा इमेज मेरा वापस आ गया, ठीक है जी। तो आप अगर गौर से देखें तो यहाँ से इसको ऑन किया तो ये मेरा डॉग वह यहाँ पर क्लियर हो गया। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं भी कोई और इमेज खोलता हूँ और किसी और इमेज के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं। लेट सपोज ये वाला जो है इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये एक कार है आपके सामने, ठीक है जी, और इस कार को अगर आप डुप्लीकेट करना चाहो, इसकी बैक साइड जो है वो इस साइड पे ले आओ और ये वाली साइड यहाँ पे ले जाओ, आपकी चॉइस है, जिस तरह से मर्ज़ी करना चाहो इसको आप चेंज कर सकते हो। चेंज क्या करना है अब हमने, मैं इसका एक पहले साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है जी।
साइज़ छोटा करने के बाद वो जो मिरर वाली बात हो रही थी वही मैं यहाँ से करता हूँ इसके ऊपर अप्लाई, कि मैं यहाँ से इसको लेट सपोज क्लिक करता हूँ और ये मैं पॉइंट डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ से, ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। अब ये वाला पॉइंट डिफ़ाइन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर अगर पेस्ट करूँगा तो ये वाला साइड तो आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ से इसको पेंट करना शुरू करता हूँ, ठीक है जी, ये यहाँ से इसके ऊपर पेंट कर रहे हैं। 1 सेकेंड पहले तो मैं लेयर चेंज कर लूँ, अपनी एक नई लेयर ले आऊँ और मैं ये पॉइंट डिफ़ाइन कर लेता हूँ ये वाला। अब मैं इसको यहाँ से ये यूँ ड्रॉ करता जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि गाड़ी ये सेम टू सेम आगे ड्रॉ होना शुरू हो गई है। वो जो पर्पज़ मैं चाह रहा था कि यही वाला पार्ट वहाँ पर आए, वो नहीं आ रहा। उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसके क्लोन सोर्स में जाऊँगा और इसको दोबारा फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर लूँगा। हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने के बाद मैं आल्ट दबा कर यहाँ से इसको यूँ क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ से इसको यूँ करना शुरू करता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं इसके अंदर अगर कोई एक्यूरेसी का इशू आ रहा है तो वो एक्यूरेसी इसके साथ यहाँ पर देख सकूँ। मैं यहाँ से इसको ये वाला पार्ट डिफ़ाइन करता हूँ इस जगह पर, ठीक है जी, और उसके बाद इसको मैच करके मैं यहाँ से यूँ कर देता हूँ और अब ये मैं इस तरफ से यूँ ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसको यूँ ज़रा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पर फ्रंट पे देखता भी रहूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको यूँ ड्रॉ करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अब मैं इसको ड्रॉ करता जा रहा हूँ तो वो जो फ्रंट वाला पार्ट था वो दोबारा से यहाँ पर आता जा रहा है, ठीक है जी। यहाँ से देखें जो बैक थी वो रिपीट होना शुरू हो गई है। मैं यहाँ से इसको यूँ करता जा रहा हूँ, ठीक है जी। और ये पीछे वाला पार्ट जो है इसको भी मैं यहाँ से यूँ यूँ आहिस्ता आहिस्ता करता जा। मेरा ख्याल है ये हार्डनेस बहुत कम हुई हुई है जिसकी वजह से बहुत ये आहिस्ता आहिस्ता इसको मूव कर रहा है। मैं 1 सेकेंड हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि ये जल्दी इसको रिमूव कर दे, ठीक है जी। अभी भी थोड़ा सा हार्डनेस और बढ़ानी चाहिए मुझे यहाँ से, ठीक है जी। मैं इसको 100 करता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। तो वो जो फ्रंट वाला पार्ट था बैक वाला वो सेम टू सेम यहाँ पर रिपीट होना शुरू हो गया। यानी कि जो जैसी बैक थी वैसी अक्सर लोगों ने इस तरह से किया होता है कि आपकी जो कार है वो चेंज की होती है कि फ्रंट साइड जो है वो बिल्कुल यहाँ से गायब हो गई। अब आपको यहाँ पर तकरीबन सारी चीज़ें ओके लग रही हैं, ठीक है जी। यहाँ से आप इसको मज़ीद करना चाहें तो यहाँ से इसको थोड़ा सा यूँ कर दें तो ये आपका यहाँ पर सेम टू सेम वो जो कार थी उसका फ्रंट पार्ट ख़त्म हो गया है और दोनों साइड्स पे बैक आ गई है। तो आप यूँ इसको चेंज कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा मैं इसको यहाँ से फिर बैकग्राउंड ऑफ करता हूँ तो ये देखें ये वाली कार जो है ये इस तरह से इस लेयर के ऊपर बनी हुई है और एक्चुअल जो पिक्चर है वो सेम टू सेम वहीं पर मौजूद है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी जो चीज़ें हैं लेयर के ऊपर करने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी वो चीज़ जो है दूसरी तरह से आती है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर एक नीचे रोटेट का ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन भी यूज़ किया जाता है। लेट सपोज़ मैं यहाँ से इसको ऑफ़ करता हूँ और कोई और इमेज लेता हूँ और उसको रोटेट करता हूँ। लेट सपोज़ ये वाली जो इमेज थी मैं इसी को दोबारा खोल लेता हूँ और यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ मैं और साइज़ बढ़ाने के बाद इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से मैं आल्ट दबाकर ये इमेज ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये बोट मेरी कॉपी हो गई है। अगर मैं यहाँ से इसको रोटेट करता हूँ और 45 देता हूँ, 45 जैसे ही मैं देता हूँ ये देखें बोट का एंगल चेंज हो गया है। अब बोट जो स्ट्रेट थी वो स्ट्रेट नहीं रही। अब मैं इसको अगर उठाकर किसी और पार्ट के ऊपर जाकर लेट सपोज़ यहाँ रखता हूँ तो ये देखें ये यहाँ पर बोट दूसरी तरह से आई है, ठीक है जी। तो ये यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको नई लेयर के ऊपर बनाता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए ये मैंने इसको नई लेयर के ऊपर बना दिया। ओके जी, अगर मज़ीद आप इसको करना चाहो लेट सपोज़ मैं दोबारा इस पॉइंट को लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं और ज़्यादा एंगल पे रोटेट करता हूँ, ठीक है जी। लेट सपोज़ मैं इसको 90 डिग्री पे कर देता हूँ तो ये उल्टी हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर थी ना उससे ये बिल्कुल 90 के एंगल पे ये देखें चली गई है। ये 90 का एंगल बन रहा है और ये यहाँ से 90 के एंगल पे चली गई है। ये बोट आपकी यहाँ पर आ गई है, ठीक है जी। अगर आप इसको डार्क करना चाह रहे हो तो ये यहाँ से डार्क कर दिए, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी ड्राइंग्स के अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हो, चीज़ों को निकाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। होपफुली मैंने तकरीबन सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। इन केस कोई रह गई हुई ये यहाँ पर नॉर्मल और इसको फ़िलहाल हमने छोड़ देना। हाँ,
एक चीज़ रह गई है, वो ये रह गई है कि समटाइम्स जब आप इसको नई लेयर के ऊपर बनाना शुरू करते हैं और आपने करंट लेयर किया हुआ है और ये लेयर है आपके पास, लेट सपोज मैं इस लेयर को डिलीट करके नए सिरे से बताता हूँ आपको कि मैं एक यहाँ पर नई लेयर क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ से पॉइंट ले लेता हूँ। तो ये देखिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कहीं भी इसको अप्लाई नहीं कर रहा। तो आपने जब शुरू करना है और आपने कहना है सर आपने तो कहा था कि यहाँ से अप्लाई हो जाता है, ये तो हमारा अप्लाई हो ही नहीं रहा। तो ये इसलिए नहीं हो रहा कि ये आपने इसको जब लेयर करनी है ना, ये लेयर आपकी खाली है, ये जब उठा रहा है तो यहाँ से उठा रहा है, अब इस पॉइंट पे भी कुछ नहीं है और इस पॉइंट पे भी कुछ नहीं है, तो वो उठाएगा क्या। तो आपने करना ये है कि यहाँ से करंट लेयर के साथ ऑल लेयर्स कर देना है। ठीक है जी, जब आप ऑल लेयर्स करेंगे तो ये निचली लेयर से भी जो चीज़ होगी वो उठाकर यहाँ पर पेस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद एक और चीज़ जो रह गई है वो है अलाइन। उसको भी हम देख लेते हैं कि लेट सपोज मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, ये अलाइन ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये अलाइंड है। ठीक है जी, ये चेक्ड है इस वक्त। ये चेक होने का क्या फ़ायदा है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से लेट सपोज मैं ये नया पॉइंट डिफ़ाइन किया ये वाला, अब जब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ शुरू करता हूँ तो ये इर्द गिर्द के जो ये आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है ना, ये जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये प्लस का निशान नज़र आ रहा है, ये प्लस का साइन बिल्कुल इसके साथ साथ मूव होता रहता है और जहाँ जहाँ ये जाता है वहाँ का एरिया भी उसके साथ का उठाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से अलाइन को ख़त्म कर दोगे, यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ, अलाइन को ख़त्म करने के बाद आप इसको यहाँ से उठाओगे, मैं यहाँ से इसका एंगल भी ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है जी, ज़ीरो करने के बाद जब मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, एक सेकेंड, मैं यहाँ से इसको, ये देखिए इसने पिक किया हुआ है। अब ये यहाँ पर मैं इसको दोबारा से डिफ़ाइन कर लेता हूँ यहाँ से, यूँ कि यहाँ से मैंने इसको पिक कर दिया। ठीक है जी, एक सेकेंड, ओके जी, मैं इसको देख के बता देता हूँ कि ये क्यों इशू कर रहा है। बहरहाल लाइन से ये जो है इस तरह से चेंज हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम ब्रेक लेते हैं थोड़ी सी, ब्रेक के बाद जो है हम ब्रश टूल को पढ़ेंगे। और अभी जो हमने क्लोन टूल के अंदर पढ़ा है वो क्लोन टूल पढ़ा है, इसका साइज़ देखा है और हार्डनेस वगैरह देखी है इसकी। उसके बाद हमने क्लोन सोर्सेज के अंदर देखा है कि हम कैसे इसकी फ्लिप वगैरह कर सकते हैं और इसकी वेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ और बीच में रह गई है कि आप मल्टीपल एरियाज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे एक एरिया आपने यहाँ से ये वाला डिफ़ाइन किया है, ठीक है, और फिर आप दूसरा कोई और डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से लेट सपोज़ ये वाला एरिया डिफ़ाइन कर लिया है। उसके बाद आप तीसरा कोई और एरिया है वो यहाँ से ये वाला डिफ़ाइन कर देते हैं। और अब आप डॉक्यूमेंट के अंदर मूव कर रहे हैं, लेट सपोज़ आपको क्या कहते हैं कि नहीं, वो जो पहले वाली हमने बोट की थी उसको क्लिक करना है और यहाँ पर ये बोट आ जाएगी, तो वो आपका सेव रहता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसके अंदर चीज़ों के अंदर चेंजिंग्स कर सकते हो। ठीक है जी, तो अभी हम ब्रेक के बाद जो है ब्रश टूल स्टार्ट करते हैं, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें।